प्रेम, आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के खबरों के साथ। हमारा जल हमारा जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया। कार्यशाला में जल की कैसे रखरखाव किया जाए एवं किसानों को किस तरह से खेती सिंचाई के लिए समय पर जल मिले, इस विषय पर चर्चा किया गया। कार्यशाला में डीएम, एडीएम तथा जल प्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। जो बोरिंग से पानी निकालता है वह निकाल के फ्री पानी पटाता है, तो लगता है कि कहीं बहुत अधिक पानी लग गया, कहीं कम पानी लगा। आए दिन 3-4 साल से गर्मी के दिनों में सुखाड़ से झेलते हैं। भाई कई बार पेपर में यह बात आ जाती है कि यहाँ सुखाड़ होने वाला है, सरकार अब घोषणा करेगी। हम लोग कई मीटिंग करते हैं कि सरकारी नलकूप है उसका सुधार हो, उसका नाला बने, उसका पक्का नाला बने, उसका सीमेंटेड नाला बने। मीटिंग होती है, बात होती है, लेकिन हमको लगता है 200-250 नलकूप अभी जिला में जो चालू है, बाकी नलकूप निश्चित रूप से डेड है जो चालू नहीं है। ये दरभंगा जिला जिसकी लगभग 39 लाख जनसंख्या है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें 200-250 सरकारी ट्यूबवेल से क्या बन सकता है और क्या हो सकता है, यह बहुत कम क्षमता है। इस क्षमता को बढ़ाया जाए। जगह जगह सरकारी ट्यूबवेल और सरवारा से होते हुए टिन्ही पुल तक आया है। वह जब आगे बढ़ती है नदी तो चैत बैसाख में वो सूख जाता है, उसका स्रोत बहुत छोटा हो जाता है। बाढ़ के समय में उसका स्रोत बहुत बड़ा होता है। उस पे काम करने की जरूरत है। जो उसका स्रोत छोटा हो जाता है, पानी स्टोरेज नहीं हो पाता है, वहाँ पानी स्टोरेज करने के लिए उस नदी की खुदाई होना चाहिए और उस नदी में एक डैम टाइप का पी सके, और जिस समय जल का संकट हो तो उससे जो है तो जल संकट दूर किया जा सके। और वाराणसी के बाद सोबन वाली नदी है, सोबन वाली नदी के बाद बागमती है। वो बागमती बेनीबाद से वह एक सिंगारा होता के बाद निश्चित रूप से सूख जाती है, वहाँ पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता है। और दोनों तरफ नदी है, उधर भी नदी है और इधर भी नदी है। 14 फाटक पर आज का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ फाटक लगी हुई है। बेनीबाद में अगर उस तरह का रुकाव हो जाए और यहाँ उसका रुकाव हो जाए और उसकी अगर खुदाई हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें पानी का स्टोरेज होगा। और हमको लगता है कि कई हजार एकड़ में उससे सिंचाई की जा सकती है, सूखा मिल सकता है। इसमें काम निश्चित रूप से जो है, लेकिन वहाँ पानी स्टोरेज का जगह नहीं है, तालाब नहीं है, तो प्राइवेट जमीन में कहा था हम लोगों को आगे आना होगा और कुछ ऐसी तरकीबें उपयोग में लानी होंगी जिनसे इससे हम बच सकते हैं। रोका है तो, और उस स्थिति के बावजूद वहाँ भी खेती के लिए, जैसे कुशेश्वर एरिया है, उस एरिया में भी खेती के लिए जल स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। नाला बनाने की अगर बात होती है तो वह सरकार कहती है कि अगर वह सरकारी जमीन है तो आप नाला बनाइए। किसी नाला को अगर 500 फीट, 1000 फीट या कि 2000 फीट दूर ले जाना है, ऐसे परिस्थिति में सरकारी जमीन संभव नहीं है और प्राइवेट जमीन से उस नाला को जाना है, तो प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण करें, प्राइवेट लोगों को सरकार उसका मुआवजा दे और उस पे नाला बनावे या जल संचय के लिए स्टोरेज करे, तो यह काम संभव है। अगर इस तरह का माने जमीन अधिग्रहण करके अगर काम नहीं करते हैं तो आपकी मीटिंग ही रह जाएगी, बहुत जगह काम आपका नहीं हो पाएगा। इस पर निश्चित रूप से चिंतन और विचार करने की जरूरत है। हम लोगों ने बहुत जगह इस बात को झेला है। अब अंडरग्राउंड पाइप बनाया जा रहा है तो उस लेक में, जिससे कि मतलब प्रेशर वो तो प्राइवेट होके जाएगा ना, प्राइवेट होके जाएगा ही ना। अंडरग्राउंड रहेगा, 2-1 मीटर नीचे रहेगा, उससे किसी तरह का नुकसान खेत को नहीं होगा। और जीवन इसके बारे में डिस्कशन है कि भाई क्या फ्यूचर है, कैसे आप करिएगा, लार्जर पर्सपेक्टिव, छोटा वाला पर्सपेक्टिव। नसीरुद्दीन के पास एक महिला आई और उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखवानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि मेरे पाँव में दर्द है। तो मुल्ला का जवाब था, एक्चुअली जिस चिट्ठी को मैं लिखता हूँ ना, उसे पढ़ने भी मुझे ही जाना होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार हर घर तक जाकर पूरी व्यवस्था कर दे, संभव नहीं है। पॉलीथीन घर घर से चुनकर सरकार ले आए, संभव नहीं है। हम सभी का अपना दायित्व, जो सामूहिक दायित्व हो सकता है, उस पर हम विचार करें ना, उस पर भी हम विचार करें। सरकार अपना काम कर रही है, अगर सरकार से कहीं कोताही हो रही है तो हम लोग आगे आए, समाज के लोग आगे आए, जनप्रतिनिधि आगे आए और जहां व्यवधान आ रहा है उसको दूर करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। कार्य होगा। जब चिंतन किया जाता है किसी विषय पे तो समाधान भी निकलता है। आज की ये कार्यशाला तो समाधान भी निकलेगा, ऐसा हमें
पूरी तरह से उम्मीद है, आशा है ऐसी। अर्थात ड्रेनेज से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे आप अपने विचार देंगे। आप हैं रामजन्म शर्मा जी से। उपलब्ध जल में 1.84% जो है जल दैनिक जीवन के लिए यथा पीने का पानी से लेकर कृषि कार्य हेतु उपयोगी है, जो भूगर्भीय सतही एवं बर्फ के रूप में उपलब्ध है। 1979 में जल निगम प्रमंडल दरभंगा द्वारा स्थापित चौरों में जल निकासी के लिए उस समय 176 चौर था। मात्र गाद भरने से पहले चौरों से जल निकासी हेतु जल निर्माण किया जाता था। वर्तमान में इस प्रमंडल द्वारा जल निकासी नाले पर छोटे छोटे क्रॉस रेगुलेटर बनाकर जल संरक्षित करने हेतु योजना जल उपयोग में लाया जा सकता है। वहाँ किसानों का कोऑपरेटिव तैयार कर पोखरा निर्माण कराकर मछली पालन, मखाना आदि की खेती की जा सकती है। एक मतलब ऐसी स्थिति करने से जल हमारा समय जाता देखा जाता है कि जहाँ तहाँ नाले भी जो है गाँव में वाटर सप्लाई होते हैं खुले रहते हैं और उस पर भी ध्यान देने की हम लोग की आवश्यकता है और जल को संरक्षित करने की जरूरत है। सदर प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय से संबंधित प्रखंड पर अधिकतर भवनों के ऊपर बिजली के तार का जगह जगह खुला होना किसी बड़ी घटना को आमंत्रित कर रही है। कभी भी कोई व्यक्ति इन तारों के चपेट में आ सकता है। इतना ही नहीं, आरटीपीएस कार्यालय के कर्मचारी लटकते तारों के बीच काम कर रहे हैं। प्रखंड परिसर में जगह जगह बिना पीवीसी पाइप के तारों को देखा जा सकता है, जो विद्युत के नियमों के खिलाफ है और काफी खतरनाक है। इस संदर्भ में अंचल कार्यालय के लिपिक ने बताया कि बिजली मेंटेनेंस के लिए किसी राशि का प्रबंध नहीं है। की काफ़ी व्यवस्था ख़राब देखी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं, ये क्यों नहीं दुरुस्त होता है? इस मद में हम लोग को कोई आवंटन की आपूर्ति नहीं की जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है जिससे कि आप लोग इसको दुरुस्त करा सकें। जहाँ तक अपना करना का काम है, अपनी जरूरत पड़ी तो कर लेते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। आपका शुभ नाम सर? सुधीर कुमार झा। सुधीर कुमार झा, आप क्या हैं अंचल कार्यालय में? यहाँ पर हम लिपिक हैं, सहायक। बिहार राज्य डाटा एंट्री एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई दरभंगा का दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। ये लोग लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर बैठकर अपना विरोध दर्शाया। इन लोगों ने जानकारी दी कि 2 दिवसीय अवकाश के बाद ये सभी ऑपरेटर पुनः अपने काम पर लौट जाएंगे। ओ कौशल जी, तो यहाँ 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश है, न कि धरना है और न हड़ताल है। हम लोग यहाँ न हड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं और न धरना देने के लिए। 2 दिवसीय अवकाश हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम लोग का भी मांग है। मांग यह है कि सरकार हम लोग के प्रति जो भेदभाव रवैया अपना रही है कि न तो हम लोग का कोई नियमावली गठन कर रही है, न हम लोग को टाइम पर वेतन दे रही है। शोषण जबरदस्त हो रहा है। इस प्रकार शोषण किया जाता है कि एक ऑफिस के काम करने के बजाय हमको 5-5 ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है। छुट्टी के दिन में भी काम हमसे लिया जाता है और बुलाया जाता है कि भाई आप लोग आउटसोर्सिंग से हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देंगे। इस तरह का ही बात विचार हम लोगों के साथ होता है। अभी तक किसी तरह की कोई वार्ता की नीचे हुई है या नहीं? वार्ता हमारे प्रदेश स्तर से जो है, पटना जो हमारा मेन प्रदेश स्तर पर जो संघ है वो वहाँ वार्ता हुई थी। उसमें था वार्ता में कि एजुकेटिव लोग और हम लोग दोनों साथ में ही हड़ताल पर थे। लेकिन कल के डेट में एजुकेटिव लोगों को प्रधान सचिव ने 20 दिन का आश्वासन दे करके उन्होंने बोला कि आपका मांग जायज़ है और आप लोग 20 दिन का टाइम दीजिए, उस प्रकार किया जाएगा। लेकिन हम लोगों से किसी भी तरह का वार्ता इस पर नहीं किया गया। हम लोग के संघ को नहीं बुलाया गया इस वार्ता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आज से नहीं 15-15 साल से बेल्टोन के माध्यम से
खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन न्यूनतम 6,000 7,000 पर ऑपरेटर काम कर रहे हैं 10-10 साल से। लेकिन न सरकार का इस पर लोगों को ध्यान जाता है और नहीं कोई बात। बस क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हुआ। आपके सपनों की घर की मजबूत नींव के लिए मजबूत ईंट दुर्गा ईंट। किसी भी प्रकार के भवन बनाने के लिए संपर्क करें मां दुर्गा ईंट उद्योग जिलाही धरियासराय दरभंगा। प्रोप्राइटर दिलीप कुमार मिश्र। संपर्क करें 9470623280। इस कार्यक्रम में दिखाए गए दृश्यों से स्वर्णिम टीवी का कोई संबंध या वास्ता नहीं है। छोड़ के जाने वाले ना लौट के आने वाले, मुझे छोड़ के जाने वाले ना लौट के आने वाले। मेरा कौन है और यहाँ, मेरा कौन है और यहाँ, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया। मेरी निकली जाए जान, मेरी निकली जाए जान। तेरे प्यार का देखा सपना, लग तेरे बिन कोई अपना। तेरे प्यार का देखा
तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया। मेरी निकली जाए जान, मेरी निकली जाए जान। तुझे मेरा प्यार बुलाए तू कहीं भी नजर न आए, तुझे मेरा प्यार बुलाए तू कहीं भी नजर न आए। तुझे ढूंढूं आज कहाँ, तुझे ढूंढूं आज कहाँ, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया। मेरी निकली जाए जान, मेरी निकली जाए जान। हुई दुनिया मेरी वीरा, हुई दुनिया मेरी वीरा। तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया, तू जब से रूठ गया। मेरी निकली जाए जान, मेरी निकली जाए जान। पत्थर का हो गया है लो वो मेरा सनम, पत्थर का हो गया है लो वो मेरा सनम। खुश हो रहा है देखो देकर मुझे वो गम, पत्थर का हो गया है लो वो मेरा सनम, लो वो मेरा सनम। हमने दुआएं मांगी जिसकी सलामती की, हमने
गया रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रपा रपा। राहें शबाब थी, उम्रे हिजाब थी, तू बेनकाब थी, तू बेनकाब थी। मौसम की भी कुछ नीयत खराब थी, मौसम की भी कुछ नीयत खराब थी। न तूने खतरा देखा, न मैंने खतरा देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रपा रपा। अरे नुकसान सारा अब भरना पड़ेगा, अब भरना पड़ेगा, अब प्यार हमको करना पड़ेगा। ए नुकसान सारा ओ भरना पड़ेगा, हाँ मरना पड़ेगा, ए प्यार हमको करना पड़ेगा। ना तूने सीटी मारी, ना मैंने सीटी मारी, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ
हम उठाते हैं। चार का काम है, एक का दाम है। चार का काम है, एक का दाम है। खून मत पीजिए और कुछ दीजिए। 1 रुपया है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया। भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया। भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। काम हर हाल में, नाम को साल में। ईद की एक छुट्टी मनाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जीना मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है। दिल में अरमान है, हम भी इंसान हैं। जीना मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है। दिल में अरमान है, हम भी इंसान हैं। जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम। मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। सिग्नल देखा, ना मैंने
पटरी पे डाल दी ये दिल की गाड़ी। हम दो अनाड़ी, न देखा गाड़ी, न देखा पिछाड़ी, पटरी पे डाल दी ये दिल की गाड़ी। न तूने बत्ती देखी न मैंने झंडी देखी, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। राहें शबाब थी, उम्रे हिजाब थी, तू बेनकाब थी, तू बेनकाब थी। मौसम की भी कुछ नीयत खराब थी, मौसम की भी कुछ नीयत खराब थी। न तूने खतरा देखा न मैंने खतरा देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं। सफर आखिरी है कोई उनसे कह दे, सफर आखिरी है कोई उनसे कह दे, जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं। खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं। गुजरे दिनों की किया माफ मुझको मेरे दुश्मनों ने। ओ खताएं भुला करके गुजरे दिनों की किया माफ मुझको मेरे दुश्मनों ने, मेरे दुश्मनों ने। मगर वो न आए मैयत में मेरी, मगर वो न आए मैयत में मेरी, और हम जब के दुनिया से जाने लगे हैं। खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं।